मेरा नाम अश्मिता है और आज की इस वीडियो में हम फोकस कर रहे हैं ऑन CS1। CS1 का पेपर है एक्चुअरी स्टैटिस्टिक्स का, एक्चुअरियल स्टैटिस्टिक्स। और यहाँ पे हम बेसिकली आज का जो वीडियो है उस पर हम फोकस करेंगे। ये जो सिलेबस है इस सब्जेक्ट का उस पे, तो ये 2023 का जो एग्जामिनेशन है उसमें कौन से क्वेश्चंस आ सकते हैं, कहाँ से क्वेश्चंस आ सकते हैं, इसी के ऊपर ही आज का वीडियो फोकस रहेगा। तो हम डायरेक्टली डिस्कशंस पे जाते हैं कि क्या सिलेबस है और कहाँ से आपको क्वेश्चंस मिल सकता है। तो स्टार्ट करते हैं विथ द वेरी फर्स्ट यूनिट जो है समराइज द मेन फीचर्स ऑफ अ डेटा सेट। ये इम्पॉर्टेंट है। तो ये इम्पॉर्टेंट है, समराइज अ सेट ऑफ डेटा यूजिंग अ टेबल और फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। नेक्स्ट है डिस्क्राइब द लेवल और लोकेशन ऑफ अ सेट ऑफ डेटा यूजिंग द मीन। ये चीज़ भी इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट है एक्सप्लेन व्हाट इज मेंट बाय सिमेट्री एंड स्क्यूनेस फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ सेट ऑफ डेटा। ये भी इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पे मैं सभी मार्क नहीं कर रही हूँ, जो इम्पॉर्टेंट है वही मैं मार्क कर रही हूँ। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप टोटली किसी टॉपिक को लीव करके जाएंगे, अनप्रिपेयर्ड होके जाएंगे, ऐसी बात नहीं है। यहाँ पे जिस जिस क्वेश्चंस जहाँ से क्वेश्चंस आपको ज़्यादातर मिल सकता है, वेटेज ज़्यादा है, उस पर मैं फोकस करूँगी कि आप मैं यहाँ पे मार्क करूँगी कि वहाँ से आपको क्वेश्चंस मिल सकता है, तो उस पर ज़्यादा आप फोकस कीजिए। ये कोई सिलेक्टिव कोर्स का सिलेक्टिव सिलेबस का वीडियो नहीं है, तो आप टोटली अनप्रिपेयर्ड होके बाकी टॉपिक्स को बिल्कुल छोड़ दीजिए, ऐसे मैंने कभी नहीं कहा है। आप फोकस कीजिए। नेक्स्ट है probability as a set function on a collection of events and its basic properties. Next है calculate the probabilities of events in simple situations. Next है define and calculate the conditional probability of one event given the occurrence of another event. उसके बाद है derive and use the Bayes theorem for events. नेक्स्ट जो चीज़ इम्पॉर्टेंट है वो है रैंडम वेरिएबल्स, और यहाँ पे एक्सप्लेन व्हाट इज मेंट बाय अ डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल, एक्सप्लेन व्हाट इज मेंट बाय अ कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल। ये तो बेसिक कुछ क्वेश्चंस हैं। लाइक डिफाइन द एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ अ फंक्शन ऑफ अ रैंडम वेरिएबल, evaluate the probabilities associated with distributions by calculating or by referring the tables as appropriate. उसके बाद है derive the distribution of a function of a random variable from the distribution of the random variable. CS1 का जो टॉपिक है, अभी हम लोग एक्चुअली में बात करेंगे कि बेसिकली यहाँ पे जो सिलेबस टॉपिक्स हैं वहाँ से कहाँ से क्वेश्चंस आ सकते हैं और कितना वेटेज होगा यहाँ पे। तो रैंडम वेरिएबल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन से 20% वेटेज रहेगा क्वेश्चंस का। डेटा एनालिसिस में से 10% वेटेज रहेगा। स्टैटिस्टिकल इन्फेरेंस से 25% वेटेज रहेगा। नेक्स्ट है रिग्रेशन थ्योरी एंड एप्लीकेशंस, यहाँ से आपको 30% वेटेज रहेगा। बेयसियन स्टैटिस्टिक्स से आपको 15% वेटेज रहेगा क्वेश्चंस का। नेक्स्ट है तो डायरेक्टली चलते हैं टुवर्ड्स द डिटेल्ड सिलेबस ऑब्जेक्टिव्स। तो यहाँ पे जो फर्स्ट वाला है ना, यहाँ पे जो रैंडम वेरिएबल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशंस है, यहाँ पे ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिए हैं कि 20% वेटेज तक क्वेश्चंस आ सकता है। तो यहाँ पे जो चीज़ें इम्पॉर्टेंट है वो है डिफाइन एंड एक्सप्लेन द की कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशंस, ज्योमेट्रिक, बाइनोमियल, नेगेटिव बाइनोमियल, हाइपर ज्योमेट्रिक, ये सभी इम्पॉर्टेंट है। पॉइसन एंड यूनिफॉर्म ऑन अ फाइनाइट सेट, ये भी इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट है डिफाइन एंड एक्सप्लेन द की कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशंस, सभी यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है।
Evaluate the probabilities and quantiles associated with distributions, ये भी important है. Generate the basic discrete and continuous random variables. Next important चीज़ जो है वो है generate the discrete and continuous random variables using statistical software. उसके बाद जो important है वो है specify the conditions under which the random variables are independent. नेक्स्ट जो चीज़ इंपॉर्टेंट है वो है डिफाइन द प्रोबेबिलिटी फंक्शन और डेंसिटी फंक्शन ऑफ द सम ऑफ टू इंडिपेंडेंट रैंडम वेरिएबल्स एज द कॉन्वोल्यूशन ऑफ टू फंक्शंस. नेक्स्ट है डिराइव द मीन एंड वेरिएंस ऑफ लीनियर कॉम्बिनेशंस ऑफ रैंडम वेरिएबल्स. नेक्स्ट एक्सपेक्टेशंस, कंडीशनल एक्सपेक्टेशन से जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है वो है डिफाइन द कंडीशनल एक्सपेक्टेशन ऑफ वन रैंडम वेरिएबल गिवन द वैल्यू ऑफ अनदर रैंडम वेरिएबल एंड कैलकुलेट सच अ क्वांटिटी. ये चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं. नेक्स्ट जो चीज़ पे हम फोकस करने वाले हैं वो है शो हाउ द मीन एंड वेरिएंस ऑफ अ रैंडम वेरिएबल कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम एक्सपेक्टेड वैल्यूज ऑफ कंडीशनल एक्सपेक्टेड वैल्यूज. ये चीज़ भी इंपॉर्टेंट है. Define and determine the cumulant generating function of random variables. Next, identify the applications for which a moment generating function, a cumulant generating function, and cumulants are used and the reasons why they are used. ये भी important है. यहाँ से सेंट्रल लिमिट थ्योरम से जो स्टेटमेंट एंड एप्लीकेशन है ये इंपॉर्टेंट है. देखिए डेटा एनालिसिस से सिर्फ 10% तक क्वेश्चंस आ सकते हैं. तो यहाँ से आप जिस चीज़ों पे फोकस करेंगे, जिन जिन चीज़ों पे आप फोकस करेंगे वो है डेटा एनालिसिस पे फोकस कीजिए. ये जो फर्स्ट यूनिट है इस पे फोकस कीजिए. पॉसिबल एम्स जो है ये तो आप लोगों को वैसे भी पता है, नॉर्मल ऐसे थियोरेटिकल क्वेश्चन है. नेक्स्ट है डिस्क्राइब द सोर्सेज ऑफ डेटा, एक्सप्लेन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेटा सोर्सेज. ये भी एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस के अंदर ये जो डिफाइन एंड कैलकुलेट पियर्सन्स, पियरमैन्स एंड कैंडल्स मेजर्स ऑफ कोरिलेशन, ये इंपॉर्टेंट है. ये चीज़ इंपॉर्टेंट है. रैंडम सैम्पलिंग एंड सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन से जो इम्पॉर्टेंट है वो है डिफाइन अ रैंडम सैम्पल. नेक्स्ट है एक्सप्लेन व्हाट इज मेंट बाय स्टैटिस्टिक एंड इट्स सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन. उसके बाद जो चीज़ इंपॉर्टेंट है वो है स्टेट एंड यूज़ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द आई स्टैटिस्टिक फॉर रैंडम सैम्पल्स फ्रॉम अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन. State and use the distribution for the ratio of two sample variances from independent samples. ये भी important है. ओके, स्टैटिस्टिकल इन्फरेंस से आप लोगों को 25% तक वेटेज वाला क्वेश्चंस मिल सकता है. तो यहाँ पे जो जिन चीज़ों पे आप फोकस करेंगे वो है डिस्क्राइब एंड अप्लाई द मेथड ऑफ मोमेंट्स फॉर कंस्ट्रक्टिंग एस्टिमेटर्स ऑफ पॉपुलेशन पैरामीटर्स. नेक्स्ट जिस चीज़ पे आप फोकस करेंगे वो है डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स. डेफिनेशन तो आपको मालूम होना चाहिए, बेसिक नॉलेज है. नेक्स्ट डिफाइन एंड अप्लाई द प्रॉपर्टी ऑफ अनबायस्डनेस ऑफ एन एस्टिमेटर. Describe and apply the asymptotic distribution of maximum likelihood estimators. Next है define in general terms a confidence interval for an unknown parameter of a distribution based on a random sample. Next है calculate the confidence intervals for the mean and variance of a normal distribution. Next है calculate the confidence intervals for a binomial probability and a Poisson mean, including the use of the normal approximation in both cases. नेक्स्ट जो चीज़ इंपॉर्टेंट है वो है कैलकुलेट द कॉन्फिडेंस इंटरवल्स फॉर अ बेसिक डिफरेंस बिटवीन टू मीन्स फ्रॉम पेयर्ड डेटा. यूज द बूटस्ट्रैप मेथड टू ऑब्टेन कॉन्फिडेंस इंटरवल्स. यहाँ पे नेक्स्ट जो चीज़ इम्पॉर्टेंट है वो है explain what is meant by the following terms: null and alternative hypothesis, simple and composite hypothesis, type 1 and type 2 errors. ये important है. Apply basic tests for the one sample and two sample situations. Explain what is meant by contingency or two-way table. Use a chi-square test to test the independence of the two classification criteria. उसके बाद जो चीज़ इम्पोर्टेंट है वो है रिग्रेशन थ्योरी. तो रिग्रेशन थ्योरी
एप्लीकेशंस पे जो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं वो है स्टेट द सिंपल रिग्रेशन मॉडल, derive the least squares estimates of the slope and intercept parameters in a simple linear regression model. नेक्स्ट जो चीज़ इंपॉर्टेंट है वो है use the appropriate software to fit a simple linear regression model to a data set and interpret the output. तो ये भी इंपॉर्टेंट है ये सभी. नेक्स्ट जो चीज़ इंपॉर्टेंट है वो है यूज़ मेजर्स ऑफ मॉडल फिट टू सिलेक्ट एन अप्रोप्रिएट सेट ऑफ एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल्स. ये भी इम्पॉर्टेंट पार्ट है. नेक्स्ट यहाँ पे जो चीज़ें इम्पॉर्टेंट हैं वो है फ्रॉम द जनरलाइज लीनियर मॉडल्स. तो यहाँ पे आप फोकस कर सकते हैं स्टेट द मीन एंड वेरिएंस फॉर एन एक्सपोनेंशियल फैमिली, डिफाइन द वेरिएंस फंक्शन एंड द स्केल पैरामीटर, derive these quantities for the distributions above. नेक्स्ट जो चीज़ है वो है डिफाइन द पियर्सन एंड डेवियंस रेसिडुअल्स एंड डिस्क्राइब हाउ दे मे बी यूज्ड. नेक्स्ट है अप्लाई द स्टैटिस्टिकल टेस्ट्स टू डिटरमाइन द एक्सेप्टेबिलिटी ऑफ अ फिटेड मॉडल, Pearson's chi-square test and the likelihood ratio test. Next है fit a generalized linear model to a data set and interpret the output. Bayesian statistics. Next है use Bayes' theorem to calculate the simple conditional probabilities. Explain what is meant by a loss function. Use simple loss function to derive the Bayesian estimates of parameters. ये भी important है. तो आप ज़्यादा से ज़्यादा फोकस कीजिए. तो इसमें ज़्यादा उतना वेटेज है नहीं, 15% है, लेकिन फिर भी दिस पार्ट इज स्टिल इम्पोर्टेंट. Explain the Bayesian approach to credibility theory and use it to derive credibility premiums in simple cases. Next, explain the empirical Bayes approach to credibility theory and use it to derive credibility premiums in simple cases. तो ये भी important है. तो यहाँ पे जो पेपर का पैटर्न है वो है कि असेसमेंट विल कंसिस्ट ऑफ अ कॉम्बिनेशन ऑफ 1 hour and 45 minutes कंप्यूटर बेस्ड डेटा एनालिसिस, एंड इसके बाद एक स्टैटिस्टिकल मॉडलिंग का असाइनमेंट है जिसमें रहेगा 3 hour and 15 minutes रिटन एग्जामिनेशन. तो अगर आपको ठीक से प्रिपेयर करना है टाइम के अनुसार, अगर आप चाहते हो कि फिनिश हो जाए आपका एग्ज़ाम, आप ठीक से इस एग्ज़ामिनेशन को प्रिपेयर करो, तो उसके लिए आप हमारे क्लासेस में ज्वाइन कर सकते हो. नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अगर आप चेक करेंगे तो सभी डिटेल्स मेंशन किया गया है. लाइव लेक्चर्स, रिकॉर्डेड लेक्चर्स, पोर्टल एक्सेस, डाउट क्लियरिंग सेशंस, मॉक टेस्ट फैसिलिटीज़, स्टडी मटेरियल्स, ये सभी फैसिलिटीज़ यहाँ पे अवेलेबल हैं. कोई भी एंट्रेंस एग्जाम्स हो, कोई भी गवर्नमेंट जॉब प्रिपरेशन अगर आप कर रहे हो तो आप हमारे क्लासेस में भर्ती हो सकते हो. तो थैंक यू फॉर बीइंग विथ मी टिल द एंड. अगर आप भर्ती होना चाहते हैं तो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके प्लीज़ चेक कीजिए. तो मिलते हैं अगले वीडियोस में.